अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल स्कर्दू में। यहाँ पर अभी हम 2 दिन हो गया हमें हॉस्पिटल में। हमने देखा यहाँ पर तरक्याती काम जारी है। स्कर्दू डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। हमें बताया गया कि इस डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम अमल में लाने के बाद बहुत तेज़ी से स्कर्दू में काम किया जा रहा है और स्कर्दू में इस हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं। बिल्डिंग बन रही है, इमारत बन रही है, लेकिन साथ साथ हम कुछ चीज़ें ज़रूरी समझते हैं कि हुक्काम वाला की तरफ तवज्जो दिलाना। वो ये है कि यहाँ पर ये जो बेंच बनाया गया है, इसमें ये जो बेंच बनाना बुनियादी तौर पर बहुत खुशाइन बात है। अगर आपने जिन लोगों ने जो लोग स्कर्दू में रहते हैं उन्हें पता है कि चंद साल पहले अगर आप यहाँ पे आते तो यहाँ पे लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। लोग को इधर उधर फिर रहे होते थे, लेकिन इन्होंने बहुत उम्दा काम ये किया कि छत लगाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ताकि लोगों पे बारिश ना पड़े, धूप ना पड़े, बच सकते हैं। ताहम ये बात ज़रूरी है कि ये जो बेंच बनाया गया है कि ये सीमेंटेड बेंच है। ये बेंच अमूमन इस वजह से हम पे हुक्काम वाला की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि ये एरिया, हॉस्पिटल का जो एरिया है, यहाँ पर धूप या जो गर्मी है वो कम से कम यहाँ पर गर्मी से ज़्यादा सर्दी का मौसम ज़्यादा रहता है। यहाँ पे अभी हमने कुछ लोगों से पूछा है तो बताया गया है कि यहाँ पर नवंबर से लेकर अप्रैल तक सर्दी रहती है। तो जब सर्दी रहती है तो सर्दी के औकात में ये सीमेंटेड जो बेंच है, इस पर बैठना, इतनी सर्दी लगती है कि इस पर बैठना मुश्किल हो जाता है। तो क्या ही अच्छा होता, क्या ही बेहतर होता कि लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता, और लकड़ी का इस्तेमाल करने से लोगों को नीचे से ठंड महसूस न होती। इस तरीके से हम समझते हैं कि अभी भी वक्त है, क्योंकि ये तरक्याती काम हम देख रहे हैं ये जारी है। इसको तब्दील किया जाना हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गो कि 2, 2.5 से 3 लाख 5 लाख इतने वो ख़र्चा हो सकते हैं, लेकिन लोगों की, चूँकि बुनियादी तौर पर ये इंसानी जो ज़रूरियात है, इंसानी मसाइल है, उनकी निशानदही के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ये काम किया गया है। तो हम अभी समझते हैं कि इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कहीं पर भी तरक्याती काम किया जाता है तो उस तरक्याती काम को उस इलाके के मकामी माहौल और मकामी मौसमियात के मुताबिक बनाया जाता है। बहुत से घरों में, आप में से जो लोग, बहुत सारे लोगों को तो मालूम है कि बहुत से घरों में, बहुत से होटलों में उस सीमेंटेड दीवार के साथ साथ लकड़ी लगाई जाती है ताकि लोगों को सर्दी कम से कम लगे। तो यहाँ पर भी ये बात किया जा सकता है कि यहाँ पर इनको तब्दील करके या इनके ऊपर कोई लकड़ी बिछा के लोगों को सर्दी में भी यहाँ पर बैठने के लिए कोई बंदोबस्त किया जा सकता है। बल्कि हम कोशिश करेंगे, कुछ लोग हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनकी क्या राय है कि मुमकिन है कि ये हमारी राय से इत्तेफाक न करते हों। क्योंकि हमने भी पहले बताया कि बुनियादी तौर पर यहाँ पर बैठने की जगह बनाना तो खुश आइन बात है, लेकिन वो जगह लोगों की फिजिबिलिटी, लोगों की सहूलियात, लोगों की तकलीफ़ को मद्देनज़र रख कर लोगों को उसी रकम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो इनसे भी बात करते हैं, हो सकता है कि हमारी राय से इत्तेफाक न करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बताइए। अमजद अली। जी अमजद साहब, क्या कहेंगे कि ये जो बेंच बनाया गया है, आप समझते हैं कि ये सीमेंट ही ठीक है या लकड़ी होना चाहिए था? ये गर्मियों का सीजन के लिए तो ठीक है, सर्दियों के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप क्या हुकूमत को क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? हुकूमत को हम ये कहना चाहते, सबसे पहले तो इधर दवाई का, हाँ, गरीब लोगों के लिए इतना मुसीबत है, अंदर कोई दवाई टिका तक भी नहीं मिलते। सबसे बड़ा मसला ये है मेन हमारा। और दूसरा मसला ये है, सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो सर्दियों के वक्त में हमें इधर बैठने का जगह नहीं है। हाँ। उसके लिए कोई तरीका बनाए। क्या तरीका हो सकता है आपके ख्याल में? कुछ भी कर सकते, हुकूमत चाहा तो बाहर। बेंच हो। जी, आपका नाम बताइए। ये सज्जाद हुसैन है जी। जी, तो यहाँ पे लकड़ी का बेंच हो ना तो इंसान के लिए थोड़ा गुजारा है। आप सर्दियों में इसमें नहीं बैठ सकते, क्यों? यहाँ आपको पता है स्कर्दू का ठंड जो है बहुत बड़ा ठंड है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये इससे अलावा जो है ये लकड़ी का बेंच हो गया तो बहुत अच्छा है। सही, हाँ, इसमें तो मुश्किल है सर्दियों में, सही। कहाँ बैठेंगे?
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے, چونکہ لکڑی بھی اس علاقے میں وافر مقدار میں تو موجود ہے, اس کے باوجود سیمنٹ کیوں لگایا گیا؟ یہ تو ان کو پتہ ہے, جس نے بنایا ہے اس کو پتہ ہوگا نا. لکڑی کا ذریعہ ہے یہاں پہ, یہ سیمنٹڈ جو ہے نہیں چلتا ہے. صحیح. یہ بہت سردی ہے یہاں پہ. اب دیکھو یہاں پر ہم بیٹھا ہوا ہے, پھر بھی سردی محسوس ہوتا ہے اس میں. صحیح. ہاں, جی, تو دوائی کے لیے دوائی بھی کچھ بھی نہیں ملتا ہے, کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ایک ٹکا نہیں ملتا ہے یہاں پہ. بس یہاں پر لایا, بس اندر داخل کیا, ہر چیز جو ہے باہر سے. صحیح. بہت شکریہ. کچھ اور لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. بھائی اگر آپ بات کرنا چاہتے تو آ جائیں آگے. آپ بھی آ جائیں. جی جی, آپ کا نام بتائیے. میرا نام جوہر علی ہے سر. میں ہوں کھرما سے. اچھا. کھرما تولتی سے. ابھی ہاسپٹل میں آیا ہوا تھا میں اپنی بیوی کو لے کے. اچھا. ابھی وہ کیا کہتے ہیں, خون کے ٹیسٹ کرنے کے لیے ادھر گیا تھا نا. ہاں. سارے وہ کمرے بند تھے. پھر ہمارے ابو نے ہلا گلا بچایا نا. پھر ایک بندہ آیا, اس نے بولا ادھر تو ہر روز بند پڑتا ہے. بول رہا تھا, ہم نے بولا ابھی ہم نے جو دوائی لیا ہے سارا ہم نے ادھر کلینک سے لیا ہے. ابھی ادھر سے ایک بھی دوائی نہیں ملا ہے سر. تو آپ کہاں رہتے ہیں میں کھرما. اس وقت؟ کہاں رہتے ہیں کیا اس وقت؟ کہاں رہتے ہیں جب آپ اپنی بیوی کو لے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ تو رات کہاں گزارتے ہیں؟ ہے نا ابھی ادھر گھر ہے نا. اچھا, آپ کا اپنا سکردو میں. ہاں اچھا. اپنا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جس بینچ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر پہلے ہمیں نظر آئے, تو یہ بینچ جو چاروں کے چاروں موسم ہے, گرمی سردی سب کے لیے موزون ہے یہ بینچ؟ نہیں سر, یہ تو موزون نہیں. ابھی مطلب دھوپ ہے, پھر بھی ٹھنڈ لگ رہا ہے ابھی یہ سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے. اچھا. ہاں سر. تو آپ کیا توقع کرتے ہیں, کیا تجویز دیتے ہیں؟ کیا حکومت کو کوئی تجویز دینا چاہیں گے, کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ وہ اپنے جگہ پہ خود سوچو نا. ابھی لوگ بول رہے ہیں نا, ابھی میں اکیلا نہیں بول رہا ہوں, سب لڑکے بول رہے ہیں ٹھنڈ لگتے ہیں. تو خود اپنی جگہ پہ سوچنا چاہیے نا, کیوں بول رہے ہیں, وجہ تو ہوگا نا. وہ خود سمجھے نا اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ بولیں گے کچھ چاچا؟ جی جی. میں کیا بولوں گا, کوئی بولنے کا کوئی نہیں ہے. پھر بھی کچھ نہ کچھ بولیں. یہ جہاں جس بینچ پہ آپ بیٹھے ہیں, یہ سردی گرمی سب کے لیے یہ بینچ ٹھیک ہے؟ بالکل, یہ تو اچھا کیا ہے نا جی. اچھا کیا ہے. اردو بھی نہ آتے ہیں ہم. ہاں, بلتی زبان سے بولوں گے کیا. جی یہاں بلتی سر جی سیمنٹ پو گراہمو سردی دو ٹرمو سامی چوک ہوتا. لکه سر گراهمه که تکو هوته این جرمو خواه هوته این. اچھا, صحیح. مار حکومتی مهربانی مار گراهمو بیست جوری. میرا دوکسه مگوا میرا لاسه مگوا در بدر گوینیت پا دوسته نامکار اون نامکار میفوق بیست. صحیح. اچھا سے که دوخ ندیگه کرسی تاست. خدا لا شکرین. تو جو شین سگنا لحمو مت پا. هاجو شین سگنا لحمو مت پا جو. شین تاهنا لحمو گوین پتا دوسته نتی دیگ رحمو ملسی که جو رحمو گوت. یا جو سون است بار حال لاس دوک پپا یوسی لحموین. صحیح. جو لاس دوک پپا یوسی لحموین. صحیح. یا آپ آگے آ جائیں بھائی. جی بیسکلی میرا تعلق کھرما سے ہے, لیکن میں یہاں پہ رہتا ہوں. یونیورسٹی آف بلتستان سے میں بی ایس کر رہا ہوں انگلش. تو آپ جو ٹاپک یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو وہ ٹاپک جو ہے چیئر کے حوالے سے. یہاں پہ صرف چیئر کا ایشو نہیں ہے, بہت سارے ایشو لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, جن میں سے یہاں پر پیشنٹ کے ساتھ جو بندہ آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اٹینڈنٹ جو آتے ہیں اس کے لیے بھی نہیں ہے. اور یہ چیئر جو ہے, چیئر کا مطلب ہے کہ آپ کو کمفرٹیبل محسوس ہو, لیکن جب آپ اس سے بیٹھتے ہو تو آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سیمنٹڈ ہے جس سے آپ کو مطلب ایزیلی آپ نہیں بیٹھ سکتے ہو سردی گرمی میں بھی. تو حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بہتر ہوگا کہ اس کے جگہ میں کوئی ریپلیس جس میں آپ ایزیلی بیٹھ سکے اور آپ کمفرٹیبل محسوس کر سکیں. تو ریپلیسمنٹ یا آپ کی کمفرٹیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ سجیشن تو یہی ہوگی کہ لکڑی کی جو چیئرس ہے وہ, اور لکڑی اور صوفے کی چیئر وہ کمفرٹیبل ہوگی. جی گورنمنٹ کو یہی سجیشن میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کوئی ہمارے دوست اگر بات کرنے, سر آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے. میں کیا بولوں سر آپ کا اس میں گرامی بتائیے. میرا نام علی مدد.
जी अली मदद साहब क्या कहेंगे कि हमारी तो बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि जिस चेयर पे सीमेंटेड चेयर पे आप बैठे हैं ये इस इलाके के लिए या हॉस्पिटल एरिया के मुनासिबत से क्या ये मौजूद है? मैं कहूँ इंसान को सबसे पहले जो है ना जी सेहत की ज़रूरत है। जी ये फर्श में बैठ के भी आदमी अपना वक्त गुजार सकते हैं। यहाँ पे जो सहूलियत है वो मैसर होना चाहिए, इज्तिमाई सहूलियत। जी तो ये भी तो इज्तिमाई सहूलियत है ना, पहले आपको छत नहीं थी, बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन सीमेंटेड तो बनाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सीमेंटेड बेहतर रहा या कोई और मुतबादिल बेहतर हो सकता था इन पैसों में? वो फैसिलिटेट करने के बाद फिर उसके बाद ये होना चाहिए, अगर मिसाल आदमियों को दवाई ना मिले हैं, अच्छा उनके लिए हीटिंग का बंदोबस्त ना हो, इससे क्या उनसे अलावा वो पूरा होने के बाद इसका ठीक है, ये फिर सहूलत ये ठीक है, मैं अच्छा समझ। जी आप इससे मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूँ इससे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इधर नाजरीन और सामीन आपने गुफ्तगू सुनी है। हम तो अगर हमारे साथी और कोई बात करना चाहें तो हम उनको भी दावत दे दें कि बल्कि एक साहब हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर कैसे हैं, क्या नाम है? मासूम शाह। मासूम शाह साहब ये बताइए कि जिस बेंच पे आप बैठे हैं ये बेंच इस हॉस्पिटल एरिया के मौसम के लिहाज से आप समझते हैं कि बेहतर है, यही ठीक है, या कोई मुतबादिल और बेहतर हो सकता था? क्या लकड़ी का हो गया तो बेहतरीन था सर इसमें। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह से सीमेंट की वजह से ठंड ज़्यादा है हमारे इलाके में, असम में ठंड की वजह से ये बीमार पड़ते हैं लोग। लकड़ी का हो गया तो बड़ा ज़बरदस्त होता था। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पर गो कि कुछ लोगों ने इत्मीनान का भी इजहार किया है कि सीमेंटेड जो चेयर हैं, सीमेंटेड बेंच यहाँ पे बनाए गए हैं, इस पर इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन अक्सर लोगों ने तो ये कहा है कि लकड़ी को अभी भी रिप्लेसमेंट किया जाए लकड़ी के साथ, ताकि लोग यहाँ पर बैठकर उनको कंफर्टेबल महसूस हो, लोग आरामदेह तरीके से बैठ सकें। इस ठंड में बैठना, जो इंतज़ार करना, चूँकि इंतज़ार की घड़ी बहुत सख्त होती है, तो इस इंतज़ार की घड़ी के दौरान उन्हें इस ठंडे बेंच पर बैठना मुश्किल हो जाता है। तो उनका ये मुतालबा है कि इनको तब्दील किया जाए। इसी के साथ मैं फ़िदा हुसैन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।